नमस्कार बच्चों, मैं ओझा सर क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हूं मॉडल सेट 3 संस्कृत विषय में क्लास 10th के बच्चों के लिए, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में और झारखंड बोर्ड में अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा देने वाले हैं। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को हम शुरू करते हैं। इससे पहले आपने यदि हमारे वीडियो को नहीं देखा होगा तो 2 सेट पहले हम डाल चुके हैं, सेट 1 सेट 2। ये सेट 3 अभी आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम इसको शुरू करते हैं। ये जो सेट मॉडल सेट जो आपको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये टर्म 2 का है, ये जरूर ध्यान रखें। टर्म 1 का हम पहले ही डाल चुके हैं आपसे 1 से 2 महीना पहले, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो उसे भी आप देख करके लाभ उठा सकते हैं। ये टर्म 2 का है, द्वितीय सत्र, 40 मार्क्स, 2 घंटा का समय है। जो निर्देश दिया गया इसे जरूर आप देखेंगे, बहुत ज़रूरी होता है। पहला जो क्वेश्चन होगा टर्म 2 में, जो सेकेंड टर्म आप जो देंगे अगले महीना में आपका जो होने वाला है, यहाँ पर देखिएगा अपठित अवबोधन अनसीन पैसेज होगा, आपका 10 नंबर का होगा। चलिए पहले इस पैराग्राफ को हम देखते हैं और देख करके फिर इसके क्वेश्चन के आंसर को भी करेंगे। मनसि विद्यमानायाः चिंतनायाः बहिराविष्कारणार्थम त्रीणि करणानि वर्तन्ते। कहता मन में विद्यमान चिंता को बाहर करने के लिए 3 कारण बताए गए हैं। इनमें से अभिनय, भाषण और लेखन, ये 3 हैं, यही 3 कारण हैं। आदौ मतलब पहले में, पूर्व में, अस्मिन् लोके इस लोक में, जनाः स्वचिंतनानाम अभिनय मात्रेण अन्येषां कृते निवेदन्त। कहता लोग जो है अपनी चिंता को, अपने मन की बातों को जो है अभिनय के माध्यम से ही, ठीक है ना, अभिनय मात्रेण एवं दूसरों के लिए वो बताते थे, दूसरों से शेयर करते थे, कहते थे। सा एवं मुख भाषा इति कथ्यते, उसी को मुख भाषा भी कहा गया। किंचित कालानंतरम कानचित, कुछ काल के बाद कुछ पदों का प्रयोग करके संभाषण के द्वारा स्वाभिप्रायम, अपने अभिप्राय को प्रकटितवन्तः, संभाषण मतलब अच्छे भाषण के द्वारा जो है वो प्रकट करके बताने लगे। अंतिमे एवं लेखनाभ्यास संवर्धित, और लास्ट में फिर जो है लेखन का अभ्यास हुआ, इसकी बढ़ोतरी हुई, इसमें विकास हुआ। यद्यपि लेखने, हालांकि लिखने में बहुत सारे लाभ होते हैं, बहवः लाभा विद्यन्ते, तथापि फिर भी भाषणस्य एव अति महत्वम वर्तते, फिर भी भाषण का, बोलने की जो कला है इसका अत्यधिक महत्व है। संभाषणेन एव सर्वे जनाः, कहता संभाषण से ही सभी लोग अपने अभिप्राय को, स्व अभिप्रायम शीघ्रेण स्पष्टतया, शीघ्रतापूर्वक और स्पष्टता से प्रकट करने में योग्य होते हैं, अर्हा भवन्ति, समर्थवान होते हैं। अतः सर्वेषां भाषणे, सभी की भाषण में, सभी की बोली में जो है वो कुशलता आवश्यक है। या कोपि भाषा भवतु, जो कोई भी भाषा हो जिसके भाषा में कुशलता है, स एव नरः, वही व्यक्ति सभी लोगों के द्वारा पूजा जाता है। मतलब जिसकी वाणी अच्छी है, जिसकी भाषा में कुशलता है, वे लोग सदा ही लोगों के द्वारा पूजे जाते हैं। यह सर्वदा मधुरै वचोभिः, जो लोग सदा ही मधुर वचनों से दूसरों को संतुष्ट करते हैं, तो सेयति स एव नरः जनैः अभिलष्यते, वही जो है लोगों के द्वारा अभिलषित भी किए जाते हैं, पसंद भी किए जाते हैं। अतः सर्वे अपि सुवाग युक्ता भवेयुः, इसीलिए सभी को जो है सुंदर वाणी से युक्त होनी चाहिए। ये पैराग्राफ है। अब चलिए इसके प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। केवल 2 प्रश्न करना है, 1 पद में आंसर देना है। चिंतनायाः बहिराविष्कारणार्थम कति कारणानि वर्तन्ते, कितने कारण हैं? तो 3 कारण हैं। चिंता से बाहर होने के लिए 3 कारण बताए गए। दूसरा है कस्मिन् बहवः लाभा विद्यन्ते, तो लेखन में बहुत सारे लाभ हैं जो आपने पढ़ा है। तीसरा है भाषणे कुशलः नरः कई जनैः पूज्यते, तो सर्वैः जनैः, भाषण में जो कुशल हैं वैसा व्यक्ति किसके द्वारा पूजा जाता है? तो सभी के द्वारा। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। इसमें केवल 2 ही प्रश्न इसमें भी आपको करना है। कीदृशः नरः सर्वैः जनैः पूज्यते, यस्य भाषणे कुशलता अस्ति, जिसके भाषण में कुशलता है। दूसरा है केन जनाः स्वाभिप्रायम स्पष्टतया प्रकटयन्ति, किसके द्वारा लोग जो है अपने अभिप्राय को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं? तो संभाषणेन एव, संभाषण के द्वारा जो है अपने मन के बातों को, अभिप्राय को लोगों के द्वारा जो है वो स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। तीसरा है कीदृशः नरः जनैः अभिलष्यते, कैसे व्यक्ति जो है लोगों के द्वारा अभिलषित किए जाते हैं, पसंद किए जाते हैं? तो जो सदा ही मधुर वचनों से दूसरों को संतुष्ट करते हैं। इतरान तोष्यति, सभी इस पैराग्राफ में आया है, वहाँ से आप देख सकते हैं।
फिर नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, कहता है इसके लिए एक शीर्षक देना है, आपको उचित शीर्षक देना है। तो यहाँ पर संभाषणस्य महत्व, पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो आपको निचोड़ आता है, मतलब सारा पैराग्राफ किसके इर्द गिर्द रहा, किसके इर्द गिर्द वो घूम रहा है, सारी बातें किसके विषय में कही गई, वही आपका शीर्षक होता है। तो यहाँ पर देखिएगा भाषण का क्या महत्व है, अच्छी वाणी का, अच्छे भाषण का क्या कुशलता की, क्या उसकी वैल्यू है, क्या उसका महत्व है, इसी के विषय में बताया गया। इसलिए संभाषणस्य महत्वम आपका उचित शीर्षक होगा। इससे संबंधित आप अपने से भी दे सकते हैं, कहीं कोई इसमें दो राय नहीं है। ठीक है। चौथा है जो केवल आपको भाषिक कार्य के तौर पर है, भवेयु, इस क्रियापद का कर्ता पद क्या है, तो सर्वे। इसमें आप देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा भवेयु कहीं आया होगा, है ना, इस पैराग्राफ में भवेयु आया है, तो उस भवेयु का यहाँ देखिए, यहाँ भवेयु आया है, तो यहाँ पर सर्वे इसका कर्ता हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से वचो भी इत्यस्य किम विशेषण पदम अत्र प्रयुक्तम, तो मधुरई। तीसरा है अंतिमे इत्यस्य विलोम पदम किम अस्मिन गद्यांश से प्रयुक्तम, तो आदौ। अंत में मतलब अंत में, और आदौ मतलब शुरू में, तो यहाँ पर प्रारंभ में ही देखिएगा आदौ शब्द का प्रयोग हुआ, यहाँ देखिए आदौ, आदौ आया है ना। फिर कहता है कि स एव नरः सर्वैः जनैः पूज्यते इत्यत्र नरः कर्तृपद से किम क्रियापदम प्रयुक्तम, तो पूज्यते। यहाँ पर देखिएगा नरः जो है पूज्यते क्रियापद है ना, नरः जो करता है, वही कहा कि नरः कर्तृपद से किम क्रियापदम, कौन सा क्रियापद है। अब चलिए फिर लेटर में, यहाँ पर आपको 5 नंबर का है, ये रचनात्मक कार्य में चले, ये 15 नंबर का, 5-5 नंबर का 3 आपको करना है। यहाँ पर कहता स्थानांतरणत्वात् प्रमाण पत्र प्राप्त्यर्थम प्रचार्यम प्रति प्रार्थना पत्रम, स्थानांतरण के लिए प्रमाण पत्र आपको लेना है प्रिंसिपल के पास, इसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो इस एप्लीकेशन को पूरा करना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, शंभु दयाल मॉडर्न विद्यालय, सोनीपत नगरम, ये विद्यालय का एड्रेस है जिसको किया गया है। पहला हो जाएगा मान्यवराह, यहाँ से आपको मंजूषा दी गई है, इस मंजूषा से मैंने नीचे शब्दों को मैंने इंडिकेट भी कर दिया है, आप यहाँ देखें तो इसी को उठा करके आप यहाँ से भर लेंगे। तो पहला हो जाएगा मान्यवराह। सविनय निवेदनम इदम अस्ति, सविनय निवेदन यह है कि भवत विद्यालय से 10वीं कक्षाया, आपके विद्यालय का 10वीं कक्षा का बी का सेक्शन का मैं छात्र हूँ, छात्र अस्मि, छात्र हूँ। मम पितुः, मेरे पिता का स्थानांतरण ट्रांसफ़र रोहतक नगरम अभवत, रोहतक नगर हो गया है। अस्माकम समस्तः, तीसरा भरा जाएगा समस्तः, हमारे समस्त परिवार तत्र गमिष्यति, वहाँ जाएंगी। अहम अत्र एकाकी पठितुम, मैं यहाँ पर अकेला पढ़ने में असमर्थ हूँ। असमर्थ यहाँ पर अस्मि होगा, देखिएगा अस्ति प्रिंट किया गया है, उसका मैंने सुधार दिया है, अस्मि हो जाएगा, असमर्थ अस्मि। अहम अपि, मैं भी, परिवारेण सह, मैं भी अपने परिवार के साथ, 5वां में हो जाएगा परिवारेण, परिवार के साथ वहाँ पठिष्यामि, पढ़ूंगा, 6 में पठिष्यामि। कृपया 7 में माम, कृपया मुझको प्रमाण पत्रम प्रदाय, 8 में हो जाएगा प्रदाय, प्रदान करके मेरे ऊपर आप क्या करें, अनुगृह्णन्तु, मुझको आप अनुग्रहित करें, आप मुझे ऑब्लाइज करें। ठीक है। आपका चरण चंचरिकः, मैंने ये छात्र का नाम है, बड़ा बहुत बढ़िया नाम है, चरण चंचरिकः, लेखराज 10वीं व अनुक्रमांक 44 और दिनांक, जिस दिन आपका डेट है। चलिए इस तरह से आपका ये पत्र कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, आपको 1-1 नंबर का 5 वाक्य बनाने हैं, चित्र को देख करके 5 वाक्य संस्कृत में। यहाँ जो चित्र दिया गया है आपको देखने से पता चल रहा है कि ये किसान का चित्र है, किसान से, खेत से रिलेटेड चित्र है, तो इसी को हम लोग बनाएंगे। इदम चित्रम क्षेत्रस्य अस्ति, यह चित्र जो है खेत का है, खेत को संस्कृत में क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्रम, तो उसमें षष्ठी लगा दीजिएगा का के की के लिए, तो क्षेत्रस्य हो जाएगा। यह चित्र खेत का है, क्षेत्रस्य अस्ति। खेत में क्षेत्रे एकः कृषकः अस्ति, एक किसान है, ये जो किसान को आप देख रहे हैं एक किसान है। कृषकः हल कार्यम करोति, यह हल जोतने का कार्य कर रहा है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस चित्र में। अत्र 2 वृषभौ अस्ति, यहाँ पर 2 बैल भी हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये 2 बैल हैं, है ना, यहाँ पर 2 बैल भी हैं, एक ये बैल है, एक दूसरा ये बैल है। वृषभौ 2 बैल। कृषकः बीजानि वपति, किसान जो है बीजों को रोप रहा है, बीज डाल रहा है खेत में, है ना। अत्र भूमि ग्रीष्म काले शुष्का अस्ति, यहाँ चूँकि गर्मी का समय है इसलिए जो इसकी जो भूमि है वो काफ़ी सूखी हो गई है, शुष्का
अस्ति, सुखी है, चूँकि ग्रीष्म काल का समय है। अब भूमि चूँकि स्त्रीलिंग है इसलिए शुष्का मैंने कर दिया, यदि कोई पुल्लिंग शब्द रहता तो शुष्का हो जाता, नपुंसक लिंग रहता तो शुष्कम हो जाता। ठीक है, चूँकि उसका ये विशेषण है। तो यहाँ आप देखिएगा सभी के सभी मैंने इस मंजूषा से शब्दों को लेकर के वाक्य बनाए हैं। आप भी इसकी मदद ले सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अथवा में तपोवनम। तपोवन टॉपिक दिया गया, इसी पर आपको 5 वाक्य बनाने हैं। यदि आप चित्र को देख करके नहीं लिख सकते हैं तो उसके अथवा में एक प्रश्न होता है, कोई टॉपिक आपको दिया रहेगा उस पर आप 5 वाक्य लिख सकते हैं। दोनों में से जो आसान लगे उससे आप करिए, लेकिन हमें लगता है कि सबसे आसान आपको चित्र देख करके लिखना होता है। ठीक है ना, वो ज़्यादा आपके लिए आसान रहता है। तपोवनम ऋषि मुनिनाम स्थानम भवति, पहला वाक्य है तपोवन जो है ऋषि मुनियों का स्थान होता है। दूसरा है अत्र छात्र आगत्य निवसन्ति, यहाँ छात्र आकर के निवास करते हैं, रहते हैं पढ़ने के लिए। तीसरा है अध्यापन कार्यम छात्रा कुर्वन्ति, यहाँ पर निवास करते हैं किस लिए, अध्यापन कार्य करने के लिए छात्र यहाँ पर रहते हैं। अत्र गुरु माता भी भवति, यहाँ गुरु माताएं भी होती हैं, है ना। पांचवा है पशु पक्षिणा चत्र निर्भया भ्रमंती, उस तपोवन में देखेंगे पशु पक्षी आदि जो है निर्भय होकर के घूमते हैं, उन्हें कभी भी इन सभी ऋषि मुनियों से डर भय उन्हें नहीं होता। अब चलिए इसमें आपको संस्कृत भाषा में आपको ट्रांसलेशन करना है। ठीक है ना, केवल 5 वाक्य करना है, यहाँ 7 वाक्य दिए गए हैं। उसने एक तोता देखा, पहला है उसने एक तोता देखा। सह एकम शुकम अपश्यत, उसने एक सुगे को, सुगह कहते हैं तोते को, तो शुकम अपश्यत देखा, चूँकि पास्ट टेंस में है देखा इसलिए अपश्यत लंग लकार का प्रयोग करिए क्रिया में, और चूँकि कर्ता सह एक वचन में है इसलिए यहाँ पर अपश्यत हो गया। दूसरा है स्वभाव सर्वोपरि है, स्वभाव जो आपका नेचर है वो सबसे ऊपर होता है, तो स्वभाव सर्वोपरि अस्ति, वास्तव में पर भवती होना चाहिए, अस्ति की जब भवती, स्वभाव जो होता है सबसे ऊपर होता है भवती, लेकिन अस्ति है वो भी चलेगा आपका, क्योंकि है यहाँ पर दिया है होता है होना चाहिए। तीसरा है स्वाधीनता में सुख होता है, तो स्वाधीनतायाम सुखम भवती, क्योंकि स्वाधीनता शब्द आकारांत है, में लगा तो सप्तमी एक वचन में स्वाधीनतायाम सुखम भवती। हरीश एक छात्र है, हरीशः एकः छात्रः अस्ति, है ना, हरीश जो एक छात्र है। फिर वह मूर्छित था, सह मूर्छितः आसीत्, वह मूर्छित था। शरीर धर्म का प्रथम साधन है, तो शरीरम धर्मस्य प्रथमम साधनम वर्तते, शरीरम धर्मस्य प्रथमम साधनम वर्तते अथवा अस्ति, दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं। झूठ मत बोलो, असत्यम माँ वद, माँ मतलब नहीं, वद मतलब बोलो, असत्य मतलब झूठ, असत्य मत बोलो। इस प्रकार से आप वाक्य को किसी भी 5 वाक्य को बना सकते हैं, मैंने 7 को बना दिया है। अब चलिए ये पठित अवबोधन, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 3 तरह का रहेगा आपको। तो अब देखिए 3 में कौन कौन, एक गद्यांश हो जाएगा, दूसरा पद्यांश और तीसरा नाट्यांश आपको रहेगा। ये वही कहानी है जो इससे पहले हम लोग देखे थे, है ना, विचित्र साक्षी का, है ना। तो हमें लगता है कि इसे आप जानते ही हैं, डायरेक्ट हम लोग यदि प्रश्न उत्तर को कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे दोबारा फिर उसी चीज़ को बताना हमें लगता है कि ज़्यादा उचित नहीं है। एक पद में प्रश्न है, कहता केन पुनः तो घटना यह विषय वक्तुम आदिष्टो, किसने जो है पुनः उस घटना के विषय में बताने के लिए कहा, तो न्यायाधीशेन, न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है। फिर कस्य फलम भुंक्ष्व, किसके फल को भोगो, तो अपने किए गए कर्म के फल को भोगो, निज कृत्यस्य, है ना, निज कृत्यस्य। उसके बाद है कहता कह न्यायाधीशम निवेदितवान, कौन जो है न्यायाधीश से निवेदन किया, तो आपको याद होगा कि जैसे उस कपड़े से ढके उस शव को, उस लाश को वहाँ रखा हुआ था, तो वास्तव में मरा हुआ व्यक्ति तो था नहीं, वो एक कर्मचारी था उस न्यायालय का, जो इन रास्ते में उन दोनों की बातों को सुनने के लिए न्यायाधीश के द्वारा भेजा गया था। तो वही अपने कपड़े को हटा करके अपसारे, वही कहा कि न्यायाधीशम निवेदित, शव हो जाएगा। किसने निवेदन किया, तो शव ने निवेदन किया उठ करके, क्योंकि शव वास्तव में था नहीं वो। दूसरा पूर्ण वाक्य उत्तर, तो शव प्रवारकम अपसारे, शव जो था, जो लाश था, वो कपड़े को हटा करके न्यायाधीश का अभिवादन करके क्या निवेदन किया, तो मान्यवर, यह जो बोला था, ठीक है ना, मान्यवर एतेन फलम भुंक्ष्व, यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, यहाँ से शुरू हुआ है निवेदितवान, उसने निवेदन किया क्या, मान्यवर एतेन आरक्षिणा ध्वनि यद उक्तं तव वर्णयामि, है ना, त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया गृणात वारिता, ये पूरा का पूरा यहाँ तक आपका हो जाएगा। दूसरा में कह सत्सम्मान मुक्तवान, किसने सम्मान के साथ मुक्त कर दिया, तो न्यायाधीश आरक्षी ने, न्यायाधीश ने आरक्षी को कारादंड का सजा दिया
और आदेश दिया और उसको उस व्यक्ति को ससम्मान मुक्त किया। ठीक है। फिर तीसरा मति वैभव शालीन दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति, तो नीतिम युक्तिम समालंब्य। नीति और युक्ति का यहाँ लास्ट श्लोक है। नीति और युक्ति का जो भी मति से वैभव से युक्त जो व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, अपनी नीति और युक्ति का आधार मान करके बड़े से कठिन कार्यों को, बड़े से बड़े कार्यों को बड़ा ही वो आसानी से कर लेते हैं। नीचे लिखे गए पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर करना है। कहता आलस्य जो है मनुष्यों का सबसे बड़ा महान रिपुह, बहुत बड़ा शत्रु है। न अस्ति उद्यम सम बंधु, उद्यम के समान, परिश्रम के समान दूसरा कोई बंधु नहीं, जिसको व्यक्ति करके कभी उदास अफसोस नहीं करता है। पहला है, एक पद में उत्तर देना है। कहता मनुष्यानां महान रिपुः कः अस्ति, आलस्यम। उद्यमेन समम कः नस्ति, उद्यम के समान क्या नहीं है, तो बंधु नहीं है। आलस्यम केषु भवति, आलस्य किसमें होता है, तो शरीरेषु, शरीर में होता है। दूसरा है पूर्ण वाक्य में देना है, कंप्लीट सेंटेंस में। शरीरस्थो आलस्यम किम अस्ति, तो महान रिपुः मेन आंसर है, बाकी पूरा वाक्य आप लिख देंगे। उस प्रकार से कहता है कि शरीर में स्थित आलस्य क्या है, तो बहुत बड़ा शत्रु है, ये इसका सही आंसर होगा। तो इसी को लिख देना है कि शरीरे स्थितः आलस्यम महान रिपुः अस्ति। कः न उषिदति उद्यम समबंधु, कहता कौन किससे अफसोस नहीं होता है, तो जो उद्यम करने वाला जो बंधु होते हैं, जो लोग होते हैं, उन्हें अफसोस नहीं होता है, क्योंकि वो कर्म करते हैं, कर्मवीर होते हैं। तीसरा है आलस्यम कुत्र स्थितः, तो मनुष्यानाम शरीरे, मनुष्य के शरीर में आलस्य विद्यमान रहता है। सातवां चले आइए, यहाँ पर देखिएगा नाटक को, नाट्यांश पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर करना है आपको। ये जो भी पैराग्राफ दिया गया है आप इसको पढ़े हैं, मैं डायरेक्ट प्रश्न और उत्तर को मैं देख रहा हूँ। ठीक है। एक पद में उत्तर देना है, केवल 2 ही प्रश्न करना है। पहला का त्वम कस्मात् बिभेषि, तुम किससे डरते हो, तो मानुषात्, मनुष्य। दूसरा गूढ़ प्रदेशम कः गच्छत, गुप्त प्रदेश में कौन गया था, तो जम्बुकः। इस पैराग्राफ में आया है, वहाँ से आप खोज सकते हैं, मैंने वहीं से इसे चुन करके लिखा है। तीसरा है माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरमिति कः कथयति, कथम मुझको अपने गले में बांध करके चलो, ऐसा किसने कहा था, तो जम्बुकः, सियार ने कहा था। फिर दूसरा है पूर्ण वाक्य उत्तर था, केवल 2 ही प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर पूर्ण वाक्य में करना है आपको, 3 दिया गया है। श्रीगाल व्याघ्रम किम अकथयत, श्रीगाल जो था वो बाघ से क्या कहा, तो स्वामिन यत्रास्ति सा। ठीक है। यहाँ से फिर डॉट 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 है, वहाँ से लिख करके हंतव्य तक आपको लिख देना है। दूसरा है व्याघ्र जम्बुकम किम कथयति, बाघ जो था वो जम्बुक से क्या कहा, व्याघ्र जो था वो सियार से क्या कहा था, तो गच्छ गच्छ यहाँ से कहा था गूढ़ प्रदेशम, तुम यहाँ से जाओ जाओ, किसी गूढ़ प्रदेश में जाकर के तुम छिप जाओ। फिर सा बुद्धिमती किम चिंतितवती, वह जो बुद्धिमती थी उसने क्या सोचा, तो उसने यही सोचा कि जम्बुक कृत उत्साह, यहाँ से पूरा आप देखिएगा, यहाँ पर जम्बू कृतोत्साह व्याघ्रात कथम उच्चिताम, जम्बू के द्वारा उत्साहित किए गए इस बाघ से कैसे बचा जाए, है ना। ये लास्ट वाला लाइन देखिए, बुद्धिमती जो सोची है ना, ये हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में, इसमें श्लोक का अन्वय करना है। पहला श्लोक इसमें दिया गया, इसका अन्वय के लिए कहता निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, कहता किसी न किसी कारण को उद्देश्य मान करके जो क्रोधित होता है, उसके कारण के दूर हो जाने से, ध्रुवम निश्चित रूप से, तस्य अपगमे, उस कारण के दूर हो जाने पर लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, और बिना किसी कारण का यदि किसी का मन खफा है, दुखित है, तो उससे व्यक्ति कैसे प्रसन्न कर सकता है, पारितोषिष्यति। अन्वय किया गया है, यह पहला में हो जाएगा निमित्तम, यहाँ आपका देखिएगा मंजूषा भी दिया गया है, पहला में निमित्तम हो जाएगा, जो निमित्त को उद्देश्य करके क्रोधित होता है, तस्य अपगमे, उसके निकल जाने से, स ध्रुवम प्रसिद्ध, वह निश्चित रूप से प्रसन्न होता है। यस्य मन, जिसका मन बिना किसी कारण का अकारण द्वेषी अस्ति, जन तम कथम परितोषिष्यति, व्यक्ति उसे कैसे प्रसन्न कर सकता है। अथवा में दिया है, भावार्थ करना है आपको। ठीक है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, कहता संपत्ति और विपत्ति दोनों में जो महापुरुष होते हैं वो एक जैसे होते हैं। जिस प्रकार से कि सविता उदय, उदय सविता, जिस प्रकार से सूर्य के उदित होने पर वही स्थिति रक्त उसी प्रकार से लाल रहते हैं, और जब डूबते हैं अस्त समय च रक्त, और अस्त समय में भी वो लाल ही रहते हैं। तो इसी प्रकार से महापुरुषों का भी स्वभाव होता है। इसी भावार्थ को यहाँ कहा गया, सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते, पहला में भरा जाएगा सत्संगति।
महापुरुषानाम संपत्तो विपत्तो च भवति, कहता महापुरुषों का जो है संपत्ति और विपत्ति दोनों में एक समानता होती है। यथा सूर्य उदिते सति, जिस प्रकार से सूर्य के उदित होने पर रक्तवर्णस्य भवति और अस्त काले च रक्तवर्णः भवति। ठीक है। महानतः जना, जो महान लोग होते हैं, सदा सम प्रकृति भवन्ति, एक समान प्रकृति वाले होते हैं दोनों ही स्थितियों में, चाहे वो दुख हो या सुख हो, दोनों ही परिस्थितियों में एक समान होते हैं। ते सुख दुखे समरूपता भवति, उनके दुख और सुख में एक समान समरूपता होती है। तेसाम विकारम न भवति, उनके अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, दुख और सुख दोनों में। लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, देखिए घटनाक्रम को अरेंज करना है। इससे पहले वाले में भी ये आया था, इसका मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लें, देख लें। पहला में है आदेशम प्राप्त उभौ प्राचलताम, आदेश को प्राप्त करके दोनों चवही विचित्र साक्षी से ये घटनाक्रम लिया गया है। जो घटना पहले घटी है उसको पहले रखेंगे, या जो उसके बाद घटी उसके बाद रखते चले जाएंगे। यही घटनाक्रम का क्वेश्चन का आंसर होता है। 4 नंबर का रहता है, हाफ मार्क्स का एक पूरा 8 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो पहला में है तीसरा। ठीक है, इसके बाद है आदेशम प्राप्त उभौ प्रचलताम। दूसरे नंबर में चलिए ये चौथा, आरक्षी सुपुष्ट देह वाला था, मोटा तगड़ा था, लेकिन अभियुक्त अतीव कृशकाय, लेकिन अभियुक्त जो था वो काफ़ी दुबला पतला था। तीसरे नंबर में हो जाएगा छठा 6, भार के कारण सवस्य स्कंधीन, 100 के ढोने में वहन करने में उसके लिए बहुत ही कठिन कार्य था, उस दुबले पतले होने के कारण। 4th में चले, इसलिए वह भार की वेदना से क्रंदती स्म, रोते रहता था। चौथे नंबर में हो जाएगा 5वां। फिर 5वें नंबर में हो जाएगा पहला, अस्मिन चौर्याभियोगे, इस चोरी के अभियोग में तुम 3 वर्ष में 3 वर्ष का कारा का सजा तुमको भुगतना पड़ेगा। ये आरक्षी उस व्यक्ति को डरा रहा है, कह रहा है। तो ये 5वें नंबर में हो जाएगा। 6ठे नंबर में दूसरा हो जाएगा, न्यायाधीशेन पुनः तो घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टौ, न्यायाधीश ने पुनः उससे उन दोनों को घटना के विषय में बताने के लिए कहा। फिर 7वें नंबर में 7वां हो जाएगा, आरक्षी के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने के बाद एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। वह जो 100 जो था जो लाश, वह अपने कपड़े को हटा करके न्यायाधीश के समक्ष जाकर के उसने निवेदन किया। क्या कहा? मान्यवर, 8वें नंबर पर हो जाएगा 8वां। 7 और 8 दोनों क्रमशः सजा हुआ है पहले से ही, इसको परिवर्तन इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो मान्यवर एतेन आरक्षिणा, इस आरक्षी के द्वारा रास्ते में जो कुछ कहा गया उसका वर्णन मैं करता हूँ। मेरे द्वारा चुराए गए बक्से को तुम्हारे द्वारा घर से बाहर ले जाने के लिए रोका गया, इसलिए अपने किए गए कर्म का फल तुम भोगो, फलम भुंक्ष्व, ये अर्थ है। तो इस प्रकार से सही घटनाक्रम आपका यहाँ पूरा होता है और ये आपका सेट भी यहीं पर पूरा होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ इसमें क्लू मिला होगा कि किस तरह से प्रश्न आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे। सारे के सारे बोर्ड में जो पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं इसी मॉडल पर होंगे, इसी तरह से रहेंगे, आपको आंसर भी इसी तरह से करना है। नेक्स्ट हमारा वीडियो अलग अलग विषयों से संबंधित आप इस चैनल पर उपलब्ध होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।